प्यारे विद्यार्थियों, कल के वीडियो मैंने एक वीडियो डाला, उसमें आपको बताया था कि कोई रेखा है, उसकी प्रवणता क्या होती है। उसको मैंने बताया कि किसी भी रेखा द्वारा x अक्ष की धन दिशा से बनाया गया जो कोण है उसकी tan ले लीजिए तो उसकी स्लोप मिल जाती, प्रवणता मिल जाती है m बराबर tan थीटा। फिर दूसरा मैंने बताया कि यदि एक रेखा दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 से जाती है तो उसकी स्लोप m बराबर होती y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। फिर मैंने बताया कि एक रेखा का समीकरण निकालना सिखाया जिसकी स्लोप m थी और y अक्ष पर कटा अंतःखंड c था, y बराबर mx प्लस c। आज मैं चर्चा करूंगा उस रेखा का समीकरण जिसकी प्रवणता m है और जो बिंदु x1 y1 से जाती है, यानी कि उस केस में समीकरण निकालना है कि जिसमें प्रवणता ज्ञात हो, रेखा पर एक बिंदु ज्ञात हो। रेखा पर एक बिंदु ज्ञात है x1 y1 और रेखा की प्रवणता पता है m, तो रेखा का समीकरण होगा y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। हम इस पर चर्चा आज करेंगे कि इस पर समीकरण बनाएंगे। देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, जैसे कि ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, वायु वाइडेंस, और एक रेखा है ये, देखिए इसका समीकरण आपको निकालना है। इसकी स्लोप पता है m और इस पर एक फिक्स पॉइंट यानी कि एक पॉइंट इस पर पता है x1 y1, राइट। एक इस पर वेरिएबल पॉइंट ले लेंगे pxy और मान लेते हैं रेखा x अक्ष की धन दिशा से थीटा कोण बनाती है। मान लेते हैं यह रेखा यल x अक्ष की धन दिशा से थीटा कोण बनाती है, तो ये x1 y1 कोऑर्डिनेट मतलब इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, राइट। एक्स वाई है तो इसका मतलब ये दूरी जो होगी वो होगी x और ये दूरी होगी y। यहां से इस पर लंब डाल दीजिए, मान लीजिए ये लंब ये देखिए AQ, तो अब ये दूरी पूरी यहाँ x है, x1 है तो जाहिर बात है x ऋण x1, ठीक। यहां से यहां तक क्या है x, ये x1 है तो x ऋण x1, ax ऋण x1 तो ये भी x ऋण x1, ठीक। क्योंकि आपने लंब गिराया तो ये आयत बन जाएगा और आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर हो जाएंगी। ए y1 तो ये भी y1। अब यहां से यहां तक की दूरी क्या है, ये दूरी कितनी है बोलो, ये दूरी क्या है y, pn है y है, ए y1 तो ये हो जाएगा जो pq होगा y माइनस y1 और ये थीटा पे भी थीटा करस्पॉन्डिंग एंगल। चित्र को अच्छे से समझिए, ये दूरी पूरी यहां से यहां तक दूरी x, ए x1 तो x ऋण x1, ए भी x ऋण x1, ए y1 तो y1, यहां से यहां तक y है तो y ऋण y1। अब समकोण त्रिभुज PQA में tan थीटा का सूत्र होता है, tan थीटा क्या होगा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, तो हो जाएगा PQ बटे AQ और tan थीटा ही डालते हो m, PQ का मान y माइनस y1 अपॉन AQ x ऋण x1, तो y ऋण y1 बराबर हो गया m x माइनस x1। ये उस रेखा का समीकरण है जिसकी प्रवणता पता है m और उस रेखा पर एक बिंदु पता है x1 y1। जैसा कि कल मैंने डेरिवेशन एक कराया था y बराबर mx प्लस c। अगर ये बिंदु x1 y1 से जाएगी तो इसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, तो y1 इक्वल टू m x1 प्लस c, इसमें इसको घटा देती है तो y ऋण y1 इक्वल टू c से c कैंसिल, m x ऋण x1। तो उस रेखा की प्रवणता जिसकी, उस रेखा का समीकरण जिसकी प्रवणता m ज्ञात है और एक बिंदु x1 y1 ज्ञात है, तो आपने निकाल लिया कि उस रेखा का समीकरण जिसकी स्लोप पता है, उस पर एक पॉइंट पता है, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x। उस रेखा का समीकरण जो दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 से होकर जाती है। ठंडी का मौसम है, खूब पढ़ते रहिए घर में और आनंद भी लीजिए ठंडी का, और पिछले वीडियो देखिएगा, रिपीट करके देखते रहिएगा और खुश खबर रहिए।
आज हम क्या ज्ञात करेंगे बेटा? उस रेखा का समीकरण जो एक नहीं 2 बिंदुओं से जाती है। कौन बिंदु है? x1 y1 और x2 y2। अब तुम कहोगे सर अगर 2 बिंदुओं से जाती है तो स्लोप तो मिल ही जाएगा। सही बात है, आपने पहले प्रूव कर दिया अगर रेखा 2 बिंदुओं से जाती है तो x1 y1 और x2 y2 से रेखा जा रही है तो यम का सूत्र आप पढ़े हो y2 - y1 अपान x2 - x1। अब रेखा पर एक बिंदु पता, स्लोप पता, समीकरण तो निकाल ही सकते हो। y - y1 बराबर यम x - x1। तो यम की वैल्यू रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे भी कर सकते हो। तो 2 बिंदुओं से जाने में रेखा का समीकरण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। y ऋण y1 बराबर y2 - y1 अपान x2 - x1 इन ब्रैकेट x - x1। इसमें केवल 2 बिंदु पता हो तो रेखा का समीकरण निकल सकता है। और तरीका से यूज कर सकते हो, जैसे y बराबर mx प्लस c, तो अगर x1 y1 से जाएगा तो उसको संतुष्ट करेगा y1 = mx1 प्लस c। x2 y2 से जाएगा तो y2 बराबर mx2 प्लस c। अब इसमें इसको घटा दीजिए आप, इसमें इसको घटाएंगे तो क्या आएगा? y2 - y1 = mx2 - x1। यम की वैल्यू आ गई y2 - y1 अपान x2 - x1। इसमें इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा? y - y1 = यम, c से c कैंसिल, x ऋण x। अब यम की वैल्यू रख दीजिए y - y1 = y2 - y1 अपान x2 - x1 इन ब्रैकेट x - x। तो 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण आपने निकाल लिया। 2 से जाने वाली रेखा के समीकरण को हम ज्योमेट्रिकल भी प्रूव करेंगे, जरूरी होता है ज्योमेट्रिकल प्रूव करना। अभी तो एक आसान विधि से आपने किया, मतलब उससे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्योमेट्री से अगर आपको करना हो तो देखिए किस तरीके से करेंगे। x o x डैश और y o y डैश। अब एक रेखा पर 2 बिंदु पता है हमको। एक बिंदु मान लीजिए a है x1 y1, दूसरा बिंदु b x2 y2, ये आपको ज्ञात है। एक जनरल पॉइंट ले लिए p x y, कहीं भी ले सकते हैं इसको। p x y मान लेते हैं रेखा x अक्ष की धन दिशा से थीटा कोण बनाती है। अब ये x देखिए यहां से लंब गिरा दीजिए am, यहां से bn, यहां से pq, राइट। अब हमको प्रूव क्या करना है? y ऋण y1 बराबर y2 ऋण y1 अपान x2 ऋण x1 इन ब्रैकेट x ऋण x1। बैकग्राउंड के साथ आप लोग इसको पढ़ते रहिए, आदत डालिए, क्योंकि जहां रहेंगे इसका मतलब ये नहीं है कि वहां सब शांत ही शांत रहेगा। आप जहां भी रहेंगे, परीक्षा भी देते तो भी आवाज आती है, तो बैकग्राउंड के साथ पढ़ना सीखिए आप लोग। अब यहाँ देखिए आपको प्रूव करना है यही चीज, तो आप देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, एक्स वाई है तो आप यहां से इस पर लंब गिरा दीजिए, राइट, ठीक, ये देखिए। और आप देखिए ये दूरी, देखिए ये दूरी जो है ओ से ये दूरी x1 होगी और ये दूरी x होगी, तो जाहिर सी बात ए वाली दूरी x ऋण x1 हो जाएगी, ये हो जाएगी x ऋण x1। यस सर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। भैया ये y1 होगी तो ये भी y1 होगी, ये वाली दूरी होगी y ऋण y1, ठीक। अब ये तो हो गया x ऋण x1 y ऋण y। अब ये देखिए ये दूरी, ये दूरी, ये देखिए ये दूरी, ये आपने एम ले लिया तो इसको बदल दीजिएगा, यस कर दीजिए, इधर आर कर दीजिए। अब ये दूरी यहां से यहां तक की दूरी क्या है? x2, और ये दूरी x1 है, ये दूरी यहां से यहां तक x2 है, तो ये वाली दूरी जो AR होगी x2 ऋण x1। यहां से यहां तक y2 है, ये y1 है, तो ये वाली दूरी होगी y2 ऋण y1। तो हम सिमिलर करेंगे यहां दो ट्रायंगल, कौन कौन? ट्रायंगल ASP सिमिलर टू ट्रायंगल ARB। तो इसमें देखिए ये क्या होगा, यहां से यहां तक क्या होगा AS, और ये देखिए इसकी, देखिए AS के करस्पॉन्डिंग साइड AR होगी, ट्रायंगल ARB के, तो PS की संगत भुजा होगी BR।
और एएस की संगत भुजा एम। पीएस का मान वाई ऋण वाई वन, वाई टू माइनस वाई। एएस का मान, एएस यहां से यहां तक एक्स ऋण एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो वाई ऋण वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन। ये दो बिंदु जाने में रेखा का समीकरण का सूत्र है। तो आपने रेखा के समीकरण के पढ़े, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी पढ़ा, जब स्लोप पता हो, वाई एच बराबर अंतःखंड पता हो। फिर वाई ऋण वाई वन बराबर एम एक्स ऋण एक्स वन पढ़ा, तब जब स्लोप पता हो, एक बिंदु पता हो। और ये दो बिंदु पता हो गए रेखा पर, तो आपने समीकरण पढ़ा वाई ऋण वाई वन बराबर वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स ऋण एक्स वन। इस तरीके से हमने रेखाओं के समीकरण अलग अलग तरीकों में रेखा का समीकरण पढ़ा।